जय मूल निवासी साथियों, एक बार फिर आपके सामने मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा मुखातिब सोशल मूवमेंट टाइम्स चैनल की तरफ से। साथियों, एक सवाल बहुत सारे साथियों ने पिछले कुछ दिनों से मेरे सामने रखा है। काफ़ी सारे मैसेजेस भी मुझे आए हैं और एक शंका उस सवाल में उभर कर सामने आई है। उसके समाधान के लिए सबने मेरे से इल्तिजा की है, तो मैं उस शंका का समाधान करने का प्रयत्न इस वीडियो में आपके सामने करूंगा। कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन सवाल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो भी जाए तो कृपया बियर विद मी, मेरा सहयोग करिएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सवाल बताने से पहले और जवाब पे जाने से पहले कि अगर आप मेरे इस चैनल को ज़िंदा रखना चाहते हैं, चलता रहना देखना चाहते हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो और लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सवाल यह है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मुस्लिम विरोधी थे? ये सवाल मेरे से पूछा गया है। कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। आरएसएस के दत्तोपंत ठेंगड़े की लिखी हुई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी का रेफरेंस कुछ लोगों ने दिया है। आरएसएस के बहुत सारे लोगों को कोट किया है। अभी रिसेंटली कुछ एक वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं जो आरएसएस के कार्यक्रमों से संबंधित लगते हैं और चूंकि आरएसएस के ही लोग उसमें बाबा साहब के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो आरएसएस उनका पॉलिटिकल विंग, भाजपा और उनके जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उन सब की तरफ से एक प्रोजेक्शन हमारे सामने आ रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मुस्लिम विरोधी थे। तो सवाल यह है कि क्या वो मुस्लिम विरोधी थे? कोई कुलश्रेष्ठ करके हैं, उनका भी वीडियो बड़ा भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मूल निवासी बहुजन डीएनए के आधार पर इस देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, खास करके ब्राह्मण को और खास करके चित पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र गुजरात के हैं, उनको इजराइल के यहूदियों के साथ उनका डीएनए मिला रहे हैं। तो उनको चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वो सारे वक्तव्य जो उन्होंने मुस्लिमों के विरोध में दिए हैं उन पे भी वो बात करें। तो वीडियो का रेफरेंस भी कुछ लोगों ने मुझे दिया है। इसके अलावा और भी आरएसएस के कुछ लोगों के वीडियोस या उनके रेफरेंसेस लोगों ने दिए हैं। तो साथियों, मैं इसका जवाब बाबा साहब के ही शब्दों में दे देता हूँ कि क्या वो मुस्लिम विरोधी थे। जैसा कि पहले कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी और हमसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, ये जो कि भारत के 98% मुस्लिम, 98% सिख और 98% क्रिश्चियन जो है, ये सब मिलाकर इस देश के मूल निवासी बहुजन बनते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो है, ये सारे मिला के 5 या 6% से ज़्यादा नहीं है। तो 93 to 94%, 93 से 94% एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ही है। तो हम सबका डीएनए एक है, चाहे हम एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, हमसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन है, सबका डीएनए एक ही है और हम इस भारत के मूल निवासी हैं। और एंशियंट में हम सबके सब बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट से हम में से कुछ लोग इन विदेशी यूरेशियन ज्यूज़, कन्वर्टेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अत्याचार की वजह से कुछ मुस्लिम इस्लाम धर्म में चले गए, इस्लाम को कबूल कर लिया उन्होंने। कुछ सिख पंथ में चले गए, कुछ ईसाई धर्म में चले गए। तो बाकी अभी भी एससी, एसटी, ओबीसी के फॉर्म यहाँ पे भारत में रहते हैं। तो मुद्दे की बात कि क्या बाबा साहब मुस्लिम विरोधी थे?
जैसा कि मैंने कहा, मैं इसका उत्तर बाबा साहब के शब्दों में ही देना चाहूँगा। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, उनकी डेथ हुई। करीब 20-21 साल पहले येवला में एक भाषण देते हुए 1935 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मगर मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। अब इस वक्तव्य से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम विरोधी थे। आइए बाबा साहब का 14 अक्टूबर 1956 को धम्म में घर वापसी के बाद जो अगले दिन उनका वक्तव्य था, जो भाषण था, जो पब्लिक एड्रेस था, उसके कुछ अंश आपके सामने मैं कोट कर देता हूँ और उससे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या बाबा साहब मुस्लिम विरोधी थे या हिंदू विरोधी थे। और इसके बाद ये साबित हो जाएगा कि बाबा साहब मुस्लिम सिख क्रिश्चियन विरोधी नहीं थे, वो हार्डकोर हिंदू धर्म के विरोधी थे और इसे निस्तो नाबूद करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। इसे बर्बाद कर देने के लिए ही वो पैदा हुए थे, क्योंकि वो समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की संरचना चाहते थे। और हिंदू धर्म इसके बिल्कुल अप्रीत है, बिल्कुल विपरीत है। उसमें ना तो समता है, ना स्वतंत्रता है, ना बंधुता है, ना न्याय की कोई बात है। तो बाबा साहब तो हिंदू धर्म की इस असमानतावादी, इस स्वतंत्रता की विरोधी, इस बंधुत्व विरोधी और अन्यायवादी सामाजिक व्यवस्था के विरोध में ही सारी उम्र काम करते रहे। तो आइए पहले उनके उस भाषण के कुछ एक हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ, फिर वो भाषण के कुछ अंश आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये नागपुर में बाबा साहब ने धम्म घर वापसी की थी और उसमें उनके भाषण जो मराठी में थे उसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है, इसलिए हिंदी में मैं ये आपको कोट करना चाहूँगा ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। पहले तो वही कोटेशन आपके सामने रखना चाहूँगा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्थान येवला, नासिक, और ये उनका करीब अपनी डेथ से 21 साल पहले 1935 का पब्लिक एड्रेस है। अब ये जो 14 अक्टूबर को उन्होंने धम्म परिवर्तन किया और 15 को उन्होंने जो पब्लिक एड्रेस किया, उसकी एक हाईलाइट छोटी सी आपके सामने रखना चाहूँगा। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। मैं एक बार गांधी जी से मिलने गया, बाबा साहब कह रहे हैं, गांधी जी ने मुझसे कहा कि वे चातुर्वर्ण्य को मानते हैं, लेकिन ये चातुर्वर्ण्य कौन सा है और कैसा है। इस बात को समझाने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि ये चातुर्वर्ण्य सीधा है या उल्टा, इसका आदि और अंत कहाँ है। गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका ये अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब कह रहे हैं, जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका ये अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म पर बेकार ही आरोप नहीं लगाता, बेकार ही आरोप नहीं लगाता, ध्यान दीजिएगा। इस पापमयी धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। ये धर्म नष्ट हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है। एक कोटेशन बाबा साहब की ओर पढ़ देता हूं, फिर इसके भाषण के बीच में से अंश पढ़ेंगे। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, इस भाषण में पहला पैराग्राफ है, हम बौद्ध क्यों बने। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, वैसे तो इसमें भी काफ़ी कुछ है। नागपुर ही क्यों चुना, दूसरा पैराग्राफ है, इस पर भी नहीं जाएंगे। विरोधियों की बौखलाहट, हालांकि इसमें भी काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें हैं, जिसमें बाबा साहब ने मरी हुई गाय उठाने के लिए 500 रुपया ना लेना और ब्राह्मणों के ये कहने पर कि वो अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, बाबा साहब उनका ये कहना कि आप उठाइए 500 रुपया, मैं एडिशनल दूंगा, साल का 1000 रुपया आप कमाइए। इसके बावजूद कोई ब्राह्मण मरे हुए जानवर उठाने के लिए आगे नहीं आया, मरी हुई गाय उठाने के लिए आगे नहीं आया। हालांकि काफ़ी कुछ इसमें बहुत सीरियस है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरा भाषण आप ज़रूर पढ़ें। अगला है, मैं नरक से मुक्त हुआ, ये मैं पढ़ना चाहूँगा। कुलश्रेष्ठ जी को भी ये बता दीजिएगा।
नहीं तो उनको बोलिए ज़रा वो भी पढ़ लें, अवेलेबल है राइटिंग एंड स्पीचेस में पूरे इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, प्राइवेट भी काफ़ी पब्लिकेशन है। तो अपने उस भाषण में धम्म परिवर्तन के बाद जो आप पब्लिक को उन्होंने दिया, उसमें इस पैराग्राफ में बाबा साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। मैं नर्क से मुक्त हुआ हूं। मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इस धर्म परिवर्तन की बातें सभी जगह हो रही हैं, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया। आखिरकार मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। धर्मांतर के किसी प्रकार के आंदोलन में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मांतर करते समय इन बातों का विचार करना चाहिए कि किस धर्म को और क्यों अपनाया जाए। मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन सन 1935 में शुरू किया था और बराबर इस आंदोलन को चला रहा हूँ। येवला नासिक जिला में इस आंदोलन को चलाने के लिए अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और एक प्रस्ताव द्वारा हमने निर्णय लिया था कि हम इस हिंदू धर्म को त्याग देंगे। मैंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी कि यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है तो भी मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आज से 21 वर्ष पूर्व की थी और उसे आज पूरा कर दिखाया। इस धर्मांतर से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ और प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूँ। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए, मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझ कर आना चाहिए ताकि वे आगे इस धम्म में सुदृढ़ होकर रह सकें। ये इस पैराग्राफ में बाबा साहब ने कहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब मुस्लिम विरोधी थे या नहीं। कार्ल मार्क्स का पथ और दलित, ये एक पैरा, ये भी मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। पशु और मनुष्य, ये भी नहीं पढ़ना चाहूँगा। उत्साह का मूल कारण सुसंस्कृतिक मन, उत्साह का मूल कारण सुसंस्कारित मन, इसमें भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है हिंदू धर्म के विरोध में कही हैं, मगर चलिए इसको भी नहीं पढ़ते हैं। क्लर्क नहीं शासक बनो, इसमें बाबा साहब ने लॉर्ड लिंगलिथगो का वो एग्जाम्पल दिया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ। उन्होंने कहा है हाँ, और फिर वो 3 लाख रुपया जो 15 छात्र 2 साल बाहर भेजने के लिए 3-3 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था। एक प्राइवेट छात्र अपने पैसे पे गए थे तो 31 लोग बाहर गए थे, उसका जिक्र है। अगला पैराग्राफ है चातुर्वर्ण्य, गांधी और धर्म। ये मैं पढ़ना चाहूँगा। आरएसएस के काउंटर में देखिए क्या बाबा साहब कहते हैं, जो प्रचार बाबा साहब के विरोध में है कि वो मुस्लिम विरोधी थे। देखिए हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं। इस देश में हम हजारों वर्षों से बहुत ही निरुत्साही अवस्था में रहते चले आ रहे हैं। जब तक ये अवस्था रहेगी तब तक अपनी उन्नति के लिए हम में उत्साह पैदा होना संभव नहीं है। अन्याय और असमानता पर आधारित इस हिंदू ब्राह्मणी धर्म में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चातुर्वर्ण्य का कथन और समर्थन है। ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है। शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है, उन्हें शिक्षा से क्या तात्पर्य। इस समस्या का हल कौन करेगा। बामन, क्षत्रिय और वैश्यों को शूद्रों की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों के पास गुलामी के सिवा और क्या है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था फूंक मारने से उड़ाई नहीं जा सकती। ये केवल रूढ़ी नहीं है बल्कि धर्म बन गई है। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। मैं एक बार गांधी जी से मिलने गया। गांधी जी ने मुझसे कहा कि वे चातुर्वर्ण्य को मानते हैं, लेकिन ये चातुर्वर्ण्य कौन सा है, कैसा है, इस बात को समझाने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को एक के ऊपर एक करके बताते हुए कहा कि ये चातुर्वर्ण्य सीधा है या उल्टा, इसका आदि और अंत कहाँ है। गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका ये अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म पर बेकार ही आरोप नहीं लगाता। इस पापमयी धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। ये धर्म नष्ट हो चुका है, इसमें कोई जान नहीं है, बाबा साहब कह रहे हैं। ये अपने धम्म परिवर्तन 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर के भाषण में। अगला पैरा, अगर हमें शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो इसमें बाबा साहब जिक्र करते हैं कि देश कभी भी गुलाम नहीं होता अगर शूद्राति शूद्र लोगों को यानी मूल निवासी बहुजनों को शास्त्र रखने का, हथियार रखने का अधिकार होता। अगला पैरा, बौद्ध धर्म से ही इस देश की भलाई होगी। ये पैराग्राफ मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ।
ये भी थोड़ा रेलेवेंट है। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, बाबा साहब कह रहे हैं। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार कुछ तथाकथित स्वर्णों को सदियों से लाभ पहुंच रहा है। मेरे इस कथन में तिल मात्र भी झूठ नहीं है। शूद्रों और अछूतों की क्या भलाई हुई। बामन की औरत गर्भवती हुई तो उसका ध्यान सीधा हाई कोर्ट की ओर जाता है कि वहां पर जज का कोई पद खाली है या नहीं, और जब हमारी औरत गर्भवती होती है तब उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि कमेटी में कोई झाड़ू देने वाले के लिए जगह खाली है या नहीं। ये दुराव्यवस्था हिंदू धर्म व्यवस्था के कारण ही है। इसमें रहकर हमारी क्या भलाई हो सकेगी। अगर हमारी भलाई होगी तो केवल बौद्ध धर्म में ही होगी। इसके और भी आगे है, मगर मैं उसको कोट नहीं करूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है थोड़ी, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। उसके बाद में मेरे ऊपर ज़बरदस्त जिम्मेदारी है, ये भी एक पैरा है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ और अब मेरा कैसे साथ सहयोग करेंगे। अछूत कहकर नहीं घूमना, इसमें बाबा साहब साफ कहते हैं रिजर्वेशन के लालच में अछूत ही बने रहोगे, छोड़ दो, बुद्ध धम्म में आ जाओ, नहीं मिलती तो ना मिले, कोई फायदा ना मिले, मगर एक रेवोल्यूशन खड़ा करना ही होगा, छोड़ दो। उसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के बारे में बाबा साहब बताते हैं कैसे कैसे भारत में हुआ। उसमें से एक छोटा सा पैरा कोट कर देते हैं। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में सब जगह दुख है, 90% लोग दुखी पीड़ित हैं। दुख से पीड़ित गरीब लोगों का उद्धार करना ही बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है। कार्ल मार्क्स ने भगवान बुद्ध से ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब सरल और सीधा मार्ग है। और उसके बाद बाबा साहब ने थोड़ा सा बताया है कि इज्जत जो है, मान सम्मान जो है, उसके लिए हमारी लड़ाई है और उसी के लिए हम हिंदू धर्म से निकलकर बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। और एग्जाम्पल दी है रेड लाइट एरिया मुंबई की, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं अच्छा कीमा खाती हैं, अच्छी पैसे वाली लाइफ जीती हैं, मगर उनकी डिग्निटी, ऑनर्स, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। और बता रहे हैं कि हमारी औरतें ऐसा नहीं करती क्योंकि उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है और वो स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहती हैं। एक पैरा छोटा सा और पढ़ देते हैं इसी पैरे में से। व्यक्तिगत रूप से इस देश की किसी भी रूढ़ी का या बात का विरोध करना मेरे लिए कठिन नहीं है। आप लोगों के सिर पर वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने पहाड़ खड़ा किया हुआ है, उसको किस प्रकार उल्टा जाए या तोड़ा जाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस धर्म का पूर्ण ज्ञान कराऊं, ये मेरा कर्तव्य भी है। इस कार्य के लिए मैं पुस्तकें लिखकर आप लोगों की शंकाएं दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। और उसके बाद अगला पैरा, अपना और संसार का भी उद्धार करो, जिसमें बाबा साहब ने सबको कहा है कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा मुझे दें और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अप्तानुहिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण परिवसायन कल्याण की नीति है जो सबके लिए कल्याणकारी है। तो इसके हिसाब से बाबा साहब ने कहा कि आप कार्य करें। और आखिर में बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं वहाँ पर अपने लोगों को करवाई थी, वो मैं पढ़ के और साबित कर देता हूँ पुख्ता तरीके से कि वो मुस्लिम धर्म के कितने बड़े विरोधी थे। देखिएगा, पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब ने जो सब लोगों को, लाखों लोगों को धर्म की दीक्षा देते हुए करवाई, वो क्या थी? मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना कभी उसकी पूजा करूंगा। कुछ समझे? दूसरी, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। कुछ पल्ले पड़ा? मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। क्लियर हो गया सब कुछ? ईश्वर ने अवतार लिया है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूं। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा, ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए आजीवन प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उसका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा।
मैं मनुष्य मात्र के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को ऊंच नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म को पूर्णतः त्यागता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। कुछ पल्ले पड़ा। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भगवान बुद्ध का दम ही सही दम है। मैं ये मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो गया है और आखिरी 22वीं प्रतिज्ञा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूंगा। साथियों, इसके बाद अब कुछ बचा है। देखा बाबा साहब कितने बड़े मुस्लिम विरोधी थे। हिंदू धर्म की जड़ उखाड़ कर फेंक देना, या हिंदू धर्म को निस्तो नाबूद कर देना, या हिंदू धर्म की असमानतावादी व्यवस्था को तहस नहस कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, यही अंतिम ध्येय था, ऑब्जेक्टिव था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया, लात मार दी, छोड़ दिया और बौद्ध धर्म में घर वापसी की। और ये सारी बातें मैंने जो मेन हाइलाइट्स आपको बताई हैं, इन बातों से अब आप आरएसएस, भाजपा और उनके हिंदुत्ववादी संगठनों के उस दुष्प्रचार का खंडन ही नहीं, पूरी तरह से पुरजोर विरोध कर सकते हैं, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मुस्लिम विरोधी थे। बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, वो पूरी तरह से हिंदू धर्म के विरोधी थे और बुद्ध धर्म के समर्थक थे। घर वापसी उन्होंने बुद्ध धर्म में की थी और पूरे भारत को बुद्ध में बनाने का, 2 साल के अंदर बुद्ध में बनाने का संकल्प लिया था, कसम खाई थी, शपथ ली थी। अगर वो 2 साल जिंदा रहते, क्योंकि 2.25 महीने के बाद ही वो महापरिनिर्वाण को सिधार गए, उनकी डेथ हो गई। अगर 2 साल और जिंदा रहते, 4 साल 5 साल जिंदा रहते, तो पूरा भारत आज बुद्ध में हो गया होता। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको बाखूबी मिल चुका होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मूल निवासी साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।